अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेमन टाइम में खुशामदीद है। गाए बगाए मेमन टाइम के अंदर और मुख्तलिफ मेमन पर्सनैलिटीज़ से जी मुलाकात कराया तो ने पाकिस्तान के अंदर पानी मेमन कम्यूनिटी बेतहाशा सर्व करी रही है। कोई भी फील्ड में सेक्टर में नारना था अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्यूनिटी पानी टॉप ताईं के नज़र अचनी। इकॉनमी के पाकिस्तान जी ना सिर्फ इकॉनमी के बल्कि मेमन कम्यूनिटी जी जो प्रॉब्लम्स हैं ने जो सोशल वर्क हो तो जो बगैर फंड के ना हली सघनो, जो तबको अड़ो है जो कि मुश्किल फेस करी रहो हो तो ने उनके भी घनी हद तक सपोर्ट करने में अचे थी। उन बिजनेसमैन्स ने उन टाइकून से जो कि कम्यूनिटी जो नाम पाकिस्तान में भी ने दुनिया भर में रोशन करी रहा है ने पोते जी फील्ड में भी पोते आपके मनवाया हैं। इन तरीके से आ जाऊँ आई मुलाकात अगड़ी एड़ी पर्सनैलिटी से कराइनोस जो कि ताल्लुक़ रखन था बाटवा कम्यूनिटी से ने रियल इस्टेट से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वासले 33 ईयर्स से जुड़ेल आहिनि। हिकिड़ो वॾो नाम है कम्यूनिटी जो ने आई नारना त इंशाल्लाह की ख़ुशी थी कि पंहिंजी कम्यूनिटी के अंदर बाटवा जमात से ताल्लुक़ रखने वाला भी किन किन पोजीशन ते वो टॉप कर मतलब लीड करी रहे हैं। बहरिया टाउन से इन्हें जो ताल्लुक़ है नाम कोई तारुफ जो मोहताज नहीं तकाफुल से इरफान मेमन साहब जो कि मुझे साथ इन वक्त मौजूद इन आज स्पेशल प्रोग्राम आऊँ इन से इन लाइ करी रहियो आहियां कि जो इन वक्त हालात इन पाकिस्तान जो हिकिड़ो अदम इस्तेकाम फैलियलु है पाकिस्तान के अंदर भी ने कम्यूनिटी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं तो इन हवाले से पाण ॻाल्हि करना है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, खैरियत से आसिफ कीअं इरफान भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। इरफान भाई माशाल्लाह ऐं हिकिड़ो पूरो सफ़र तय करियो 35 वर जो रियल इस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में इन वक्त जो थोड़ो सो क्राइसिस पर नारी रही हूँ पॉलिटिकल की वजह से ने पांजी कम्युनिटी अगड़े वडे तादाद में जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी मुंसलिक है, रियल इस्टेट से भी मुंसलिक है। तो इन वक्त हालात हली रहा है इन बारे में हिकिड़ो चुनो न आसिफ भाई रियल इस्टेट जो कम है ये जो न हवाई रोज़ी तो है। 32 वर्ष से कम करी रहियो आहियां रियल इस्टेट में। मुझे आरिफ भाई के साथ आरिफ मेमन के साथ बड़े भाई के साथ आऊँ मुझे कम जो आगाज़ स्टार्ट करूँगा उससे 33 वर्ष पहला 1988 में तॾहिं से किनी न आया तक असां नारी रहिया कि प्रॉपर्टी जी मार्केट जॾहिं हाले थी सही मानो में तो मैं स्लिम अचे तो हर जगह ते इन लगे पंहिंजे एॾा कराची के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मार्केट जो है ना अकड़े वर हले थी लेकिन वो अकड़े वर में जो रेट क्रॉस करे थी जो रेट जो वजन जो रेशो है तकरीबन 5 वर जो हो तो पची 2-3 वर तक मार्केट ज़रा स्लिम रहती। लेकिन इनमें दो चीज़ें वो जो वर्ड ही मार्केट हले थी वो अगड़ी इन्वेस्टर्स की मार्केट हुई थी। लेकिन ये जो मार्केट है टाइम ते ये मार्केट एंड यूज़र जी है जेन्युइन क्लाइंट जी है जिन्हें के पर्सनल खपे तो जिसके अगर तेज़ी में ना उनो तो उन्हें के चॉइस नहीं मिले सही उन्हें जो रेट अगली जगह ते उभो न हुए उन्हें के सोचने जो मौको न तो मिले एंड यूज़र्स के जेन्युइन क्लाइंट्स के या ओवरसीज क्लाइंट्स के पंजा मेंबर भी पंजा बिया भी इन्हें के सोचने जो समझने जो वक्त न तो मिले न मार्केट इतनी वधी होने थी। तो ये जो मार्केट है इन टाइम ते जो पाकिस्तान की मार्केट है ये एंड यूज़र की मार्केट है जेन्युइन क्लाइंट की मार्केट है इन्वेस्टर्स की मार्केट है ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स इन उन्हीं की मार्केट है। तो उन वजह से नारा उन्हों तो यहाँ जो मार्केट स्टेबल तो है बेशक मार्केट नीचे भी है वो मार्केट तो नहीं जो तेज़ी में हुई थी लेकिन एंड यूज़र लगे इन टाइम तो मार्केट सारी मार्केट है। अच्छा इरफान भाई जो आए माशाल्लाह 35 वर्ष से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ेला हो कम्युनिटी से आए जो ताल्लुक़ है माशाल्लाह सोशल वर्क भी करो था ने काफ़ी कम्युनिटी के हेल्प करी रहे हो। तो आए करो इन वक्त डायरेक्शन जो इन वक्त हालात इन यंग इंटरप्रेन्योर्स अची रहे हैं घना बच्चा हाल में टाइटन भी थियो आरिया WMO टाइटन करी ने उनमें घना बच्चा शमूलियत इख्तियार करी घनी गालियों थियूं। तो आए जो करो एडवाइस उन्हीं नवी जनरेशन के इंटाने उन्हीं के करो पोते जो रोड मैप करो रखियो खपे किन सिमत में उन्हें के हलियो खपे नारो यंग जनरेशन असा भी यंग जनरेशन में कम शुरू करी हुआ निकलिया हुआ लेकिन असाजा वॾा भी असा के सिखाया हुआ कि आए अकड़े जे रस्ते ते हलो। अमूमन पंहिंजे मेवने में हिकिड़ी ॿ चीज़ूं अहिड़ियूं आहिनि कि उहो ॾिसनि था ना कि दोस्ती में वेहनि था त ॾिसनि था कि यार उहो बहुत सारो कमाए ॾियो आहे तो उहो लाइन चेंज करे विझनि था। પછી ખબર પડી કે ॿियो लाइन उहो सारी आहे त उन तरफ़ हली वञनि था डिस्टर्ब बोल रही था इन लाइ कि पंहिंजे मेमरे में माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी जो है मामलो ने बदे माशाल्लाह बिजनेसमैन बनना चाहिनि था तो अकड़े डायरेक्शन ते नथा वञनि अलॻि अलॻि डायरेक्शन ते वञनि था कॾहिं ई करे गिनो आहे त हाणे उॾा फेल थी विया आहिनि या प्रॉब्लम थी त हाणे उहो करे गिनो आहे
ठीक है, अगर अकड़े डायरेक्शन में अकड़ी जगह ते ऐं वियो न त अकड़ी जगह ते पत्थर बि पियो आहे न ऐं तो बि वज़नी हुए थो ऐं अकड़ी फील्ड में कमु करो। ऐं मुंहिंजो कंस्ट्रक्शन जो कमु स्टार्ट करूं इन जे लाइ करूं कि उहो मुंहिंजे रियल एस्टेट से लिंक हो। ठीक है, मुंहिंजो रियल एस्टेट जो कमु हो या कंस्ट्रक्शन जो कमु सेम आहे, तो आउं कंस्ट्रक्शन जे कम में बि करी रहियो आहियां, रियल एस्टेट खे आउं न छॾूं या न छॾी सघां त। तो बस पंहिंजे मेमोरी खे ई जाए कि जॾहिं वक़्तु अहिड़ो अचे तो वॾे बुज़ुर्ग से मशवरो करनि, यंग जनरेशन जो अॼुकल्ह यंग जनरेशन बुज़ुर्ग खे सम्झे नथी, लेकिन अगर वो मशवरो करें ने हलन तो मूंखे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वॾे जी दुआयूं माँ पीउ जी दुआयूं हूंदियूं तो बदे तरक्की करना ज़रूर करना। आई पुत जी शुरुआत में कहिड़ो मुश्किलात फेस करी आहे जॾहिं स्टार्टअप गिनी आहे? न आउं जॾहिं स्टार्ट कयो में त आउं फेडरल बी एरिया में रहंदो सिद्दीकाबाद नंबर में, सिद्दीकाबाद में। तो मुंहिंजो भाउ आरिफ इन खे तक़रीबन 50 वर्ष थी विया रियल एस्टेट में, 45 to 50 ईयर्स। माशाल्लाह। तो वो पंहिंजो बि जहिड़ो मेमणे जो हुओ तो हिकिड़ो पाण मोहल्ले से निकिरूं था पंहिंजी गैदरिंग सर्कल वो बधे सटाल लॻाई ने पंहिंजो मुंहिंजो भाउ आरिफ मूंखे ख़ुदि साथ रखी गिनी। ऐं मुंहिंजे भाउ आरिफ जे साथ सिखियोसि, उस्ताद बि आहे मुंहिंजो पंहिंजी जॻह ते हो ऐं उहो मूंखे सिखाई माशाल्लाह रियल एस्टेट जो कमु इन तरीक़े से असां अॻियां वधी आहे। अॼु बि आरिफ भाई जी सीलन एस्टेट जे नाम से क्लिफ्टन में है ऑफिस ने आउं वॾा थोरो बेरिया में कमु करनो 2004 से तव्हां ज़रा बेरिया जी तरफ़ अची विया आहियूं तकाफुल एस्टेट जे नाम से। तो इन तरीक़े से असांजो स्टार्ट थियो। उन टाइम ते भाउ जे साथ वए त असांखे एतिरी परेशानी न थी, घर में वॾी लेन जे साथ होता त एतिरी कारोबार में परेशानी नथी अचे, ऊंच नीच में पंहिंजी मदद थी वञे थी, हेल्प थी वञे थी, पाण खे सपोर्ट मिली वञे थो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह जो कि अॼु बोइबा असां स्टेबल भी आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह, इन बदे कम भी कुछ हिसाब से करी रहे। इन वक्त जो आए बिल्कुल सही जो है कि मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो कामयाबी की निशानी हुई थी कि कोई भी हिकिड़ी फील्ड में आए उनके सिलेक्ट करी ने उनमें सही डायरेक्शन में हलना तो कामयाबी ज़रूर मिले थी। बहरिया टाउन के हवाले से थोड़ी सी गाल करूँ साईं कि एॾा इन वक्त आकड़ो खुले के बहु इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ जी भी आहिनि भी माशाल्लाह घना क्लाइंट इन है डे 1 से बहरिया टाउन से जुड़ेल आहियो ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स एॾा करिया ने क्लाइंट जो है वो मुतमईन भी हो आई भी हजी भी, लेकिन की नेगेटिव ॻाल्हियूं थियनि थियूं जिन जी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वञे थी क्रिएट। इन वक्त जो ओवरसीज क्लाइंट आहिनि वो आए के हिकिड़ो मुश्किलात फेस थी रही कुल के जो डॉलर जी भी हिकिड़ी सिचुएशन है ने मुल्की हालात जो सियासी अदम इस्तेकाम है तो आए जे बिज़नेस से हिकिड़ो फ़र्क़ु पई रहियो इनसे न बहुत सारी चीज़ें जो आए मुझसे सवाल करी आयो हिकिड़ो त ऐं बहरिया जी ॻाल्हि करी आयो कि नालो जॾहिं केॾा कमु हली रहियो तो सोसाइटी में या कोई शहर में भी तो सारा ने ख़राब बोए लोग हूंदा। बिल्कुल ठीक है, हाँ मसलो ये है कि इंसान लालची तो आए तो लोग पूरा समझन था कि यार वो बहुत सस्तो दी रही है, लेकिन कुछ दिमाग से सोचा हुआ कि अगली चीज़ इतने में बने न थी उतने महंगी की दी रही है। बिल्कुल सही। तो यार घना केसेस मार्केट में आवा, खराब लोग भी आवा ने सब बहुत सारा लोग भी आवा जो आज माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स उभा करी जी इन बिल्डिंगूं बनाई गिनी पोजीशन ॾिनी आहियूं पंहिंजो जॾहिं इंटरव्यू थी रहियो आहे मुंहिंजो गिनी रहियो इन ई बिल्डिंग में आउं बनामी अल्हम्दुलिल्लाह। इन तरीक़े से मुंहिंजे 3-4 ॿिया प्रोजेक्ट्स आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह बदे अंडर कंस्ट्रक्शन आहिनि, कमु हली रहियो आहे बदे जा घणा जा स्ट्रक्चर भी उभा थी विया। तो पंहिंजे जो मेमर या ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने जो भी इना तो एटलीस्ट आए अगर कोई के रुपयो ॾियो या जेतिरा भी ॾियो ठीक है ऐं थोरो बैकग्राउंड नालो पैसो आसानी से नथो अचे, मेहनत से कमायलु आहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आहिनि ॿिया बि बदे ॼण जो बदे जो माशाल्लाह पैसो जो कमाया आहिनि वो मेहनत से कमाया वो मेहनत करी ने अंदर वो अखियूं बंद करी ने आए कोई भी प्रोजेक्ट में थोड़े से पैसे जी लालच लगे ना आए जो वधारे पैसा डुबायो जो था ठीक है। ऐं सारे माण्हू बेशुमार माण्हू आहिनि बहरिया टाउन में बहुत वॾा वॾा डीलर आहिनि माशाल्लाह बहुत सारो कमु करी रहिया आहिनि उन से कमु करनि। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर चाहे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो डायरेक्ट बहरिया से भी पूछी सके तो कि केर सारा एजेंट आहिनि कुरो आहिनि बहरिया से कॉल करीने पूछी ना ना तो एॾा जिनसे कमु करनि था आसपास मालूमात की नहीं आहिनि बैकग्राउंड ख़बर हुए कुरो आहे कुरो ने केतिरो टाइम थियो रियल एस्टेट में केतिरे टाइम से केतिरा प्रोजेक्ट बनाई गिनी आहे ये कोई चीज़ न पुछी रहियो माण्हू सिर्फ़ु ई चवे थो कि ऐं अकड़े करोड़ में ॾियो था न उहो असांखे 99 लाख में ॾिए थो वो सस्तो नारी न उन तरफ सस्तो नारी ने जॾहिं होॾा वञनि था तो इनमें से दो चार कोई सक्सेस भी थी वञे थो न कोई फेल भी थी वञे थो। तो इन वजह से पीछे माण्हू चवे थो यार प्रॉपर्टी में तो बदे डीलर ख़राब आहिनि बदे डीलर कोई जगह ते कोई भी जगह ते ऐं कोई भी इंडस्ट्री में हली वञो हर माण्हू ख़राब नथो थिए, सारा माण्हू बि हूंदा चॉइस पंहिंजे मथे आहे कि ऐं कीअं चॉइस करो था। अच्छा माशाल्लाह इंटरने आई जो है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी आई जे ऑफिस से विजिट करिया हाल में शबीर हारून साहब काफ़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह जॾहिं से सीट संभारी आहिनि तो कंटिन्यू जो कंसेंसस डेवलप करी रहे हैं कम्युनिटी में हर जगह ते अची रहे हैं
तो आइए भी विजिट थियो तो कुरो इन जे बारे में चुना माशाल्लाह मुझे जॾहिं सेमिनार रखूं तो हिकिड़ो तो हिते मुलाक़ात लेकिन एॾा बाक़ाइदा सवाल जवाब थिया आहिनि जंहिंजा शबीर हारून साहब मोटलानी साहब अरशद जांगड़ा साहब इन बदे जवाब भी ॾिनी आहिनि क्लाइंट खे ॻाल्हि कई आहे जो लोग जो सवाल हो जो जवाब भी ॾिनी आहे बहुत सारे अगरि डायरेक्शन ते उन्ही रहिया आहिनि ई ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो है ना पंहिंजी बदे जमात से बड़ी है सुप्रीम बॉडी है ये सुप्रीम कोर्ट है पंहिंजी वो बहुत सारो कम करी रहिया आहिनि तो बदे के यूनाइट करी रहिया आहिनि हर जमात में उन्ही रहिया आहिनि हर जमात के मिली पंहिंजो जमाते में वाटियल आहियूं न उहो बदे के हिकिड़ी जॻह ते जमा करी यूनाइट करी रहिया आहिनि यार यूनिटी चाहे सियासी हो मामलात हों चाहे केॾा बि हो या घर हो या जमात हो यूनिटी मेन है अगर हाणे यूनिटी जे साथ हलना पंहिंजा मेमन तो मूंखे लॻे थो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला मेमने खे नवाज़ी है ने जो अकल दानाई ॾिनी अल्लाह ताला मेमने खे मेमन बहुत अॻियां और भी निकिरी सघे थो बिल्कुल सही पंहिंजे हेॾा मेमन हिकिड़ो 1 बाय 1 खुद जो करी रहिया आहिनि खुद निकिरी रहिया आहिनि सिंगल पर्सन हाणे मुंहिंजे वटि टाइम ते 100 से मथे छोकिरा आहिनि माशाल्लाह इनमें 90% छोकिरा मुंहिंजे वटि मेमन आहिनि ठीकु आहे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले छो वटि अगरि ॻाल्हि कयां तो 4 मेमन पंहिंजा जो मुंहिंजे वटि कमु कंदा माशाल्लाह ख़ुदि जी रियल इस्टेट खोली आहे माशाल्लाह तो इनजो मतिलबु इहे कि हाणे उन वटि बि 8 माण्हू कमु करनि तो पाके तो ईच करावा है ना कि पाके मेमने के पांचे यंग जनरेशन के इन काबिल बनावा है कि वो खुद जकात दे ना कि वो जकात से घर गिने ना कि वो फंड से घर गिने पाके पांचे सा एरो कम करावा है कि वो अगिया जकात दी ठीक है और खुद जे मेमने के रखन आई 4 के तैयार करना आई 4 मारू के स्टेबल करना तो वो 4 मारू अगिया 4 के करना बिल्कुल इन तरीके से पांची मेमन कम्युनिटी यूनाइटेड भी थी रही है शबीर भाई जो बहुत सारो विजन है माशाल्लाह बहुत मेहनत करी रही है हर जमात में उन्हीं ने गाल करी रहिया आहिनि मिली रहिया आहिनि लेकिन हया आवा आहिनि थोरो टाइम इन खे लॻंदो इंशाल्लाह ने घणे प्रोजेक्ट मथे असांजी इन से ॻाल्हि थी है ऐं फुल सपोर्ट करूँ मैं इन खे चुमिया कि बेरिया से या बेरिया के अंदर जो कोई भी कम हुए कोई भी मेमन जो मसलो हुए कोई प्रॉब्लम हुए कोई कम हुए आउं हासिल ही जॾहिं बोले मेमन कम्युनिटी जो है आई बाटवा जमात से मुंसलिक हो बाटवा में भी आए माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रही होता ने बैकग्राउंड ते भी फ्रंट एंड ते भी काफ़ी चीज़ों नारी रहे तो इन वक्त जो है कम्युनिटी के जो जमाते के ख़ास तौर ते कम्युनिटी के कुरो डायरेक्शन रखा हुआ है पोते जो यूनाइटेड जो तो आई गाल करिए कि यूनाइटेड थीनु ज़रूरी है कुल के कुछ पावर शो अकड़ो प्रेशर बने तो यूनाइटेड पावर है यूनाइटेड थी ने जो है पोते आपके मनवाई सिखो था तो आई समझो तो कि जो मेमन कम्युनिटी जितरो पाकिस्तान में सर्व करी रही है जिन तरीके से कि हर प्लेटफॉर्म से उतरो पाके रिटर्न ना मिलनो गवर्नमेंट से ठीक है ये अकड़ी ऐसा से कमतरी कम्युनिटी में नारन में अची थी तो आइन से एग्री करो तो बिल्कुल सही चोता है लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि बताई दी आहिनि जी ॻाल्हि बिल्कुलु 100% सही है वो इंजे लाइ पाण नहीं करी सघी रहिया आहे कि पाण यूनाइटेड नहीं हो ठीक है पंहिंजो तो यूनिटी थी ने बदी जमात अलग अलग खुद जे ब्याफ मथे करे थी अगर पाण ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के बदे मिली ने मजबूत करूँ ना तो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो कोई भी प्रेसिडेंट हो जनरल सेक्रेटरी हो वो गवर्नमेंट से ॻाल्हि करी सघे थो न फेडरेशन जो भी मेंबर ही और ये पंहिंजो पाकिस्तान फेडरेशन जो भी चैम्बर जो भी मेंबर ही तो पते चैम्बर जो जॾहिं कोई मसला या कोई प्रॉब्लम्स अचे थी ना तो फेडरेशन होने थी ठीक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ॻाल्हि करे थी उनकी ॻाल्हि सुनने में अचे थी अगर पाण अलग अलग उन्हीं ने ॻाल्हि करना है ना तो उनमें मज़ा नहीं अचे पाण के बदे के ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जे प्लेटफॉर्म से होना हुआ पंहिंजी नुमाइंदी जो करण लाइ वेठा आहिनि शबीर भाई वग़ैरह ने वो उन्हनि वो CM से ॻाल्हि करनि वो गवर्नर से ॻाल्हि करनि वो प्रेसिडेंट से ॻाल्हि करनि उन जी ॻाल्हि जेकॾहिं वर्थ हुई जे लाइ कि वो 43-44 जमात जा वॾा आहिनि उनके रिप्रेजेंट करी रहिया हुन तो गवर्नमेंट की खबर गवर्नमेंट भी हिल नहीं आई जी ठीक है मेमने जा मसला अचनि था घणा प्रॉपर्टीज़ जा मसला अचनि था मेमने जा ॿिया मैटर्स आहिनि पर्चियूं अची वञनि थियूं थ्रेड्स अची वञनि थियूं कारोबारी मसला आहिनि बहुत वधारे पंहिंजे मेमने में वधारे त कारोबारी मसला आहिनि जी बिल्कुल तो उनजे लाइ इन पंहिंजे वटि आहे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन इन पाण बधे के ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जे वास्ते उभो रही न खे एतिरो मज़बूत बनाइणो खपनो कि इनजी ॻाल्हि जो है ना हर जगह ते सुणण में अचे इन माशाल्लाह इलेक्शन भी थिया बल्दियाती इलेक्शन जो हाल में थिया काफ़ी तादाद में मेमन जमात से ताल्लुक़ रखने वाला पंहिंजा बच्चा जो आहिनि उनमें पार्टिसिपेट करिया आहिनि
ने मुख्तलिफ़ जमाते से उन्हें जो ताल्लुक़ रहियो, लेकिन कुल के कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंट करन था, तो आए करो एडवाइस करना जो इन वक्त जो मेमन कम्युनिटी से बिलखुसूस जो ताल्लुक़ रखन था। हाँ बल्दियाती इंतखाबात भी थी, मेयरशिप रुकेली है, लेकिन इन दी एंड वो किड़ा ना किड़ा डायरेक्शन में अची वञे। आए करो एडवाइस करना कि उन्हीं के करो पोते जी सियासी वाबस्तगी तो पोती जगह ते कुल के उनके तो रखनी, लेकिन मेमन कम्युनिटी लाइ उकरो करी सघनि था अगर कोई एडवाइस आई करणो चाहे उन्हीं ना मेमन कम्युनिटी लाइ कहने जो है ना इन्हीं के पंहिंजे मेमने के जिन तरीके से माशाल्लाह इन लोग लोकल बॉडीज इलेक्शन जीती हैं बदे जितना भी पंहिंजा मेंबर जीती हैं बदे से पहला तो उन बदे के मुबारक, ठीक है। उन्हें के उन्हें जिस सर्कल से मेमन सर्कल से थोड़े से और लोगों के आगे आगे नहीं अच्छा हुआ इन लाइ उड़ा भी अपन मेरिटी केतिरा ॼणा हुन 15-20 ॼणा हैं, इनसे वधारे तो नहीं ना। हाँ आए बी जमा सिंधी के नारी गिनो, ऐं उर्दू स्पीकिंग के नारी गिनो, ऐं पंजाबी के नारी गिनो, तो अके इलाके से 8-8 ॼणा सियासत में हूंदा। तो पाके इन के बीच करा हुआ है कि मेमन लगे इन्हें थोड़ो सो अॻियां अचा हुआ है ने जितरो भी पंहिंजे यंग जनरेशन है उन्हें के खुद जे साथ मिलाए उन्हें के भी अॻियां गिनी न अचनि, ठीक है। वो हिन तो लीडर बनी विया आहिनि, हिकिड़ो काउंसलर जीती विया आहिनि, हाणे वो वॾा थी जिन ॿिए के वास्ते वारे के मौक़ो ॾिनो उन्हें के भी साथ साथ मेमने के गिनी अचनि, तॾहिं पंहिंजी मेमरी जी अक्सरियत वधनी गवर्नमेंट जे अंदरि, जॾहिं अक्सरियत वधनी तो आइन जी सुननि में अचनी। बिल्कुल सही चीज़ जी। नाज़रीन हाणे सुनी रहियो इरफान भाई के, हिकिड़ो ब्रेक जो टाइम है, ब्रेक के बाद वापस अचूं था इंशाल्लाह। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इन वक्त मौजूद यहाँ पहले सेगमेंट में नारिया इरफान भाई जो है काफ़ी डिटेल में पाके डिस्कस करिए ने। इन वक्त मौजूद यहाँ डायरेक्टर तकाफुल साकिब बशीर चरखला वटे जो कि मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखन था ने बाटवा मेमन जमात जाए बैरिया टाउन में काफ़ी अर्से से डे 1 से जुड़े लाइन। तो आप साकिब भाई से भी पूछना कि इन वक्त जो हालात हली रहा हैं पाकिस्तान जा, तो ओकरो मार्केट में फेस करी रहे हैं ओवरसीज़ जो क्लाइंट इन माशाल्लाह हिकिड़ी वॾी तादाद में ओवरसीज़ क्लाइंट इन तकाफुल जा। तो साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं साकिब भाई खैरियत से हो? शुक्र अल्लाह सां। रियल एस्टेट सेक्टर इन वक्त थोड़ो सो टफ टाइम फेस करी रहियो है कुल के जो डॉलर जी हिकिड़ी तो अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल ने पछी डॉलर जो प्राइस भी काफ़ी जंप करी रहियो है, डिफॉल्ट होगा जो हिकिड़ो नारो लॻेलो जिन जी वजह से हिकिड़ो प्रॉब्लम हाई लोगे के ना कंसर्न भी इन घणा। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन वक्त आए उन्हीं के हिकिड़ो एडवाइस करना बैरिया के हवाले से कुल के मार्केट तो डाउन है पंहिंजे मेमणे में चूं था कि यार मंदी में परचेजिंग करा हुआ है, डेफिनेटली तो आइन जी हिकिड़ो एडवाइस उन्हीं इन हवाले से। हाँ बस हिकिड़ी ॻाल्हि आहे कि अॼुकल्ह जे हालात जे हिसाब से बताए ॾिया कि नालो जॾहिं बि असांजी मंदी अचे थी न त असां जेतिरा बि ब्रोकर हुआ न असां वधि राज़ी थी वञूं था, इन लाइ कि वापसि असांजे क्लाइंट खे कमाइण जो मौक़ो मिले थो। लेकिन जॾहिं बि मंदी में परचेजिंग करो था त तेज़ी में एग्ज़िट थिए थो, जो तेज़ी में एंट्री मारे तो वो बेचारो हिकिड़ो फसेलो वञो। अॼुकल्ह जे हिसाब से जो रेट थी विया आहिनि जो फ्लक्चुएशन अचनि जी वजह से जो यकदम मार्केट जल्दी से नीचे आ रही है। नॉर्मली मार्केट नीचे उन्हनि में टाइम गिने थी, मगर हालात के हिसाब से जो हुकूमती मामला हली रहा है उन वजह से तेज़ी से नीचे आ रही है, तो उनकी रिकवरी भी तेज़ी से थी नहीं। असां जितना भी वधे ब्रोकर असांजो जितरो भी आपस जो आइडियो है वही जाए कि जून के बाद ही मार्केट वापस शूट करे उन्हें, इसलिए कि बैरिया टाउन से सोसाइटी जो कोई कंपेरिजन ने बिल्कुल सही चीज़ है ने स्कीम 33 से भी अधु रेट है हिकिड़ो बैरिया टाउन जो। अगर स्कीम 33 की ॻाल्हि करो या शहर में कोई भी इलाके की ॻाल्हि करो तो उनसे अधु रेट है। अजी भी 30,000 ने 40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ज़मीन मिली वञे थी जो कराची में केॾा भी अवेलेबल है ई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो असां बदे के हिकिड़ो ई सजेस्ट करी रहिया आहियूं कि हाणे हिकिड़ो या तो बैरिया टाउन में लोकेशन गिनी करो या बैरिया टाउन में बदे से सस्ती जगह गिनी करो। ये बोए आइटमूं बदे से पहला हलन थियूं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाइ त हिकिड़ो सम्झी करो छक्को है, लेकिन वो जो चीज़ उन $1,00,000 में बाइंग करना हुआ एॾा अची ने अॼु उनखे वो 50,000 60,000 डॉलर में एॾा मिली वञे थी। परचेज में भी सस्ती थी, परचेज में सस्ती थी हुई न प्लस रुपये जो भी फ़ाइदो थी वियो, तो उनखे फ़ाइदो थी वियो है कि हाणे अगर वो उनजी मंथली सेविंग $1,000 भी आहे
तो एॾा आराम सां हिकिड़ो फ्लैट या हिकिड़ो कोई बि इंस्टॉलमेंट प्लान ते चीज़ किनी सघनि था। ने जिन वटि पैसा आहिनि उहो ऑटोमेटिकली एॾा $50,000 में हिकिड़ी बहितरीनु क़िस्म जी बाइंग करे सघनि था। 500 वाट जो प्लॉट किनी सघनि था। $1,000 में पोते जे तक़रीबन 250 वाट जो घर किनी सघनि था। तो उन जे हिसाब से जो भी एॾा इन्वेस्टमेंट आहे वो फ्रूटफुल थी हुई है। એટલે કે એડા अगले 6 महीने में असां वापस डबल जो जमना होता। अच्छा माशाल्लाह। એટલે કે जो भी एॾा अची ने बाइंग करनो जून के बाद उनके वापस तेजी मिलनी। हुकूमत जॾहिं तक कोई ना कोई फैसलो पोते जो गिनी चुकी होनी, हालात भी थोड़ा बेहतर होना। तो वो जो असांखे इम्प्रूवमेंट ॾिसाए थी ना जून के बाद से, उनकी वजह भी इहा आहे कि लोग हाणे पछे पोते डॉलर जो एॾा से 12 हली वियो, हाणे वापस अचनो। लेकिन बदे ख़बर है कि हाणे डॉलर 600 जो तो नहीं थिए, वधारे से वधारे 2% 20% जो ॿियो जंप अची सघे थो। मगर एॾा प्रॉपर्टी में 100% जो जंप ॿियो थी वियो आहे। लेकिन जो प्लॉट एॾा 1.5 करोड़ जो वो वापस करोड़ जो थी वियो आहे। हाणे उहो सीधो 2 करोड़ ते वञो। लेकिन कंपेरिजन टू कराची पंहिंजे वटि हिकिड़ो बहितरीनु ऑप्शन आहे। हिकिड़ो ॿियो जंप एरिया टाउन में लॻण जी वजह इहा आहे कि पंहिंजो जो मलिर एक्सप्रेस वे आहे उनजो हिकिड़ो ट्रैक इन्हें कच्चो बनाए गिनी आहिनि, जिन ते इन्हें कारपेटिंग करी रहिया आहिनि। जो अगले 6 महीने में कारपेटिंग करी ने उहो रोड खे खोले विझंदा टेम्परेरी बेसिस ते। त हाणे सीधो डिफेंस से एॾा बैरिया टाउन 20 मिंट में पुॼी वञा। अच्छा वेरी गुड। तो उहो बोर्ड इम्प्रूवमेंट है कि ई वारे इलाके के आबादी करण लाइ। लेकिन ओॾा जो लोग जो घर आहिनि ओॾा रेट ने वधी रहिया। तो ओॾा जो प्लॉट इन रही रहिया आहिनि उनजे ओॾा कोई प्राइस एप्रिसिएशन ने बल्कि डिक्रीज थी रही है। ओॾा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सां तबाह आहे हिकिड़ो डिफेंस जो। तो उन वजह से कराची में चाहे DH सिटी हुए या बहरिया टाउन हुए एॾा लोग इन्वेस्टमेंट करी भी ले जैन के नवो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ नवी है, प्लस प्लानिंग से थियली है, निज़ाम है हिकिड़ो। बहरिया आबाद भी थी चुकी है। बहरिया त ख़ैर हाणे बहरिया त हाणे पहिला लोग चूंदा हुआ कि दूर आहे न फलाना आहे, मगर हाणे नारो माशाल्लाह से एॾा तक़रीबन 30,000 जे मथे फैमिलीज़ रही रहियूं आहिनि ने बहितरीनु लिविंग आहे। मतलब आहे अगर बहरिया टाउन अकड़ी तो कोई फैमिली अगर असी ने रहियो नथी ना वो बचे करे एडजस्ट नथी थी सके। सही चीज़ है। तो इन वक्त जो इन्वेस्टर के दाएं छुई दुनिया के जून में इंशाल्लाह ये जंप नारना एडा माशाल्लाह बड़ी तजुर्बेकारियों का डे 1 से बहरिया में जुड़े ले। बिल्कुल। तो इंटा ने जो डिफॉल्ट जो चून में अच्छे तो ये पैनिक गिनाव है आए एज अ बिजनेसमैन को की नारो था कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट थीन दी ना पाकिस्तान के जो लोग इन चलो आओ सियासी तौर पे तो कोई गाल नहीं करा, मगर डिफॉल्ट जी कोई अड़ी सूरत हाल में आओ हिकिड़ी नंढी सी आहे कि मिसाल से सम्झाए ॾिए कि मां डिफॉल्ट नथा करे सघूं। पंहिंजे मथे 1000 अरब जो कर्ज़ो आहे जो पहले 50,000 वो हाणे डॉलर जी वजह से 1000 अरब ते हली वियो। जिन कराची में या जिन शार कराची जे शार फैसल ते हिकिड़ो प्लॉट 5 अरब जो वेचायो न उन पाण ख़ाली लख प्लॉट ई अरेंज करना आहिनि पूरे पाकिस्तान में, पंहिंजो कर्ज़ो ख़त्म है। तो मुमकिन ही न कि पंहिंजो मुल्क डिफॉल्ट करे सके। प्रॉब्लम ये है कि पंहिंजी हुकूमत ने पंहिंजे जो सिस्टम के हलाइण वारा लोग आहिनि वो इंटरेस्टेड नहीं ये मुल्क के हलाइण लाइ। सारा लोग अचना जेन्युइन लोग अचना अकड़े वो जाने या 4 ॼणे जा गाल नथो करा, पूरी टीम के सही थियणो खपनो। पूरी टीम सिंसियरली पाकिस्तान के मथे की नीचे की कोशिश करनी, पाकिस्तान के छड़ानो कोई आम गाल ने मुमकिन ने पा एडमी ताकत यू मांगे छड़ानो आसान है। बिल्कुल सही चीज़ है। मेमन बिरादरी पंहिंजी बाटवा जमात माशाल्लाह बाटो से ताल्लुक़ रखो था। पंहिंजा जो नवा बच्चा आहिनि एंटरप्रेन्योर जो इन जो हाणे पोते जो फ्यूचर शुरू करना आई काफ़ी अरसे से जुड़ियल है। तो आई जॾहिं स्टार्टअप गिनी आहे पोते जी लाइफ जो इन फील्ड जो तो आई करो मुश्किलात फेस करी है। तो बदे से वॾो मसलो ये है कि रियल एस्टेट के जो लोग ॼाणनि था ना वो तो ये रियल एस्टेट के समझी सघनि था, मगर नवे अचण वारे लाइ ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट हले थी कॉन्टेक्ट बेस ते ने बाटवा कम्युनिटी हिकिड़ो पोते कॉन्टेक्ट बेस में हिकिड़ो बोर्ड हुजुम है। बिल्कुल। अगर आए जा कॉन्टेक्ट इन ना तव्हां बहरिया टाउन में अचण जे साथ कम चालू करी करना ने अगर आए एॾा अची ने ई सोची रहिया आहियो कि पहला कम सीखना है ने पछे कम करना है ने पछे कॉन्टेक्ट बनाना है तव्हांखे घणो टाइम लगी वञो। बेहतरीन तरीक़ो ये है कि पहला पोते जी कम्युनिटी के अंदर पोते आपके मुतारिफ़ करायो, उन्हें से कॉन्टेक्ट बनायो ने पछे इन लाइन में अचो या कम अज़ कम इन लाइन में अचण जे साथ आए पोते जी कम्युनिटी के साथ जुड़ो। जॾहिं कम्युनिटी के साथ जोड़ना तो ये कम्युनिटी तव्हांखे मथे गिनी अचनी, तव्हांखे केॾा ॿार उन्हनि जी ज़रूरत न। रियल एस्टेट में सिर्फ वधे से वधारे अगर कोई चीज़ हले थी तो वो है क्लाइंट ऐं लोग, जितना लोग आएंगे जानना उतना आएंगे कम मिलना। मुस्तकिल मिजाज भी उन्हों खपे। रियल एस्टेट जो तो मुस्तकिल मिजाज ना टेम्परामेंट असांखे चूता के आएंगे बाज़ औक़ात बोवर खाली भी वेलो खपे तो असां उनके
पिकनिक टाइम चूं त असांजो, असां हुन में घुमल रहूं था, फिरल रहूं था, जो कमायो था वापरूं था। छुट्टीअ जो टाइम अची वियो। डेफिनेटली छुट्टी जो टाइम मंदी में छुट्टी प्लानिंग जो टाइम है असांखे थोरो सो इनमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट जी प्लानिंग जो सही टाइम मंदी जो थी, मंदी हुई थी ताकि ऐं वही ने सोची सघो था कि ऐं हिकिड़ो प्लान करिणो आहे, केॾा वधारे डेप्रिसिएशन थी वियो त ऐं होॾा से चीज़े खे बाइंग करे सघो था। ऐं ख़बर पए वञे थी कि केॾा मार्केट हिकिड़ो हेॾा तक बि हाणे नीचे केतिरी वधारे हुई आहे, त होॾा स्पेस बनी वञे थो हिकिड़ो प्रॉफिट टेकिंग जो वापसि। त जॾहिं बि ऐं बाइंग करना मूंखे लॻे थो कि हुनमें फ़ाइदो थींदो हिकिड़ो बैरिया टाउन में, जो अगले 6 महीने में असां नारी रहियूं कि बहुत इम्प्रूवमेंट आहे। फ्यूचर ब्राइट नारो ताईं बैरिया जो फ्यूचर त ब्राइट ई कान आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइ लोग तरसनि था। 5 करोड़ जो प्लॉट भी गिनी न ई इंफ्रास्ट्रक्चर नथो मिले। 14 वाले प्लॉट वाले के 1.25 करोड़ न 1.5 करोड़ में मिली वञे थो, या 50,000 रुपए ते किराए में रहीने ओॾा पोते जी फैमिली लाइ हिकिड़ी अहिड़ी लिविंग करी सघे थो जो हू इंटरनेशनली नालो हो कि आउं दुबई नारा था ओॾा अहिड़ी लिविंग मिलनी। इंटरनेशनल स्कूल अहिड़ा मौजूदु आहिनि, हॉस्पिटल इंटरनेशनल लेवल ते अहिड़ा मौजूदु आहिनि। त हिन बदे से वॾी ॻाल्हि इहा कि निज़ाम आहे, एॾा निज़ाम आहे, एॾा आहे कि कोई तकलीफ़ थिए थी ऐं हिकिड़ो फ़ोन करो त तव्हांजी सुनवाई आहे। एॾा सियासत ने, एॾा मज़हबी जुनूनियत ने, इन बदे चीज़ों जो ॾाढो वधारे फ़ाइदो आहे। इन जी वजह से ये चीज़ हमेशा से बैरिया एतिरो अॻियां वञे थो न, एतिरी शहर से दूर हुन जे बावजूद ये रेट एॾा अवेलेबल आहिनि, त उनजी वजह बि इहा आहे। BTK2 क्या है करो एडवाइस करना अगर उड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो सोची रहे हैं तो आई उन्हीं के करो एडवाइस करना के BTK2 तो समझे कि उन्होंने गोल्डन चांस है। BTK2 इले गोल्डन चांस है कि BTK2 की बैरिया टाउन फेज 1 से जुड़े हुए हैं। इंग्रो बैरिया टाउन के जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से वाजे नहीं डाजे जिन्हें के नहीं खबर, तो ये BTK2 जी अंदर डीप में विनो सीधो स्पोर्ट्स सिटी के साथ कनेक्ट थी उन स्टेडियम पे इंटरनली रस्तो बननो इंटरनल से रस्तो आए रस्तो अच्छा नहीं इंग्रो ऊंच ट्रैक बनी रही है मगर लोगों के खबर नहीं। अच्छा ये बेसिकली लिडास से अगर 1 से अंदर में ना तो तकरीबन 22 किलोमीटर ते स्टेडियम है। स्टेडियम से राइट थी ना जो थोड़ा सा रोड तकरीबन 2 किलोमीटर जो बनी भी हुई है, इधर से सीधो 20 किलोमीटर ते BTK2 जो गेट है। अच्छा मतलब यानी अंदर से इंटरकनेक्ट है। तो जो लोग इंग्रो बैरिया टाउन BTK2 में जो लोग रही भी अब BTK1 में ना गिनी सकी ना चीज़ों महंगी थी हुई तो BTK1 में गिनी ना इंस्टॉलमेंट ते गिनी ना आखिरो उनमें फ़ायदो ये कि आखिरो तो इंटीरियर सीन जो एक्सेस है वो इंटीरियर सीन जी अप्रोच उड़ा से थी नहीं जितना भी इंटीरियर सीन द्वारा एडा रही है BTK1 में जब वो जगह डेवलप थी नहीं तो उड़ा शिफ्ट थी उन्हें लगे वो करी पूनी उन्हें इजी पूनो उन वजह से भी वो जगह डेवलप थी नहीं शुरू में उड़ा आबादी भी सारी थी उनने आखिरो इंटरकनेक्ट थी जी वजह से रेट भी ऊँच थे उन बाद में। तो मुझे लगे तो कि जो भी इनमें इन्वॉल्व थी ना उनके वक्त के साथ फायदा थी ना नुकसान नहीं थे। ये गाल बता रही है लेकिन काफी लोगों के नए खबर कि बैरिया टाउन 1 से ही आई 2 में कनेक्ट थी ना अंदर से रस्तो निकलनो सर आए वधारे टाइम ने इनमें अगर आवाएगा रफली आइडिया दिया जो मुझे साइड विजिट थे लाइन 5 किलोमीटर तक था BTK2 जो एंट्रेंस है वो 5 किलोमीटर तक तो अंदर इन्हें कच्चो करी नहीं है। 4 किलोमीटर एडा से थी हुई है तो बीच में 12-13 किलोमीटर ही रही हो ना जो ही जने भी बैरिया जमीन बाई करी चुकी हो या करनो ऑटोमेटिकली अंदर से कनेक्ट करी करनो। ये जो गाल ले दी कि अनसिक्योर है आई करो समझो तो सिक्योर है BTK2 जो किन चीज में सिक्योरिटी की गाल करी रहे हो जो को नेगेटिव मार्केटिंग भी सर नेगेटिव मार्केटिंग असाने पॉजिटिव थी हमेशा से जॾहिं भी बैरिया टाउन जी नेगेटिव मार्केटिंग थिए थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र है कि जो अची ने जॾहिं फिजिकली ना रहे तो ना एॾा तो उनखे तसल्ली थी वेंदी कि केरु खोटो है न केरु सचो है बिल्कुल એટલે કે અસાं કરીને ॾेखारी आहिनि बाक़ी બધે जी त ॻाल्हियूं आहिनि 1970 जी सोसाइटियूं सब्जी मंडी वटि अॼु तक डिलीवर न थियूं असां ई 2013 जे अंदरि लॉन्चिंग करी आहे न 2014 में असांजा पहिलो मार्च 23 मार्च 2014 ये पहिलो एॾा कमु शुरू थियो कंस्ट्रक्शन जो अॼा नारिनो के पूरी दुनिया वसी है। ओवर में काफी चीज़ों डेवलप थी हाँ एक नंढी सी ॻाल्हि बता तो पंहिंजो खाली लियारी एक्सप्रेस वे बननि में ना हिकिड़ी साइड डोवर लॻिया हुआ बिल्कुल सही चीज़ है एॾा पूरो सिटी आबाद थी वियो ऐं जो भी नारे तो उनखे ही ॻाल्हि ते यकीन नथो अचे। असां खाली हिकिड़ी ॻाल्हि चऊं था कि जिनखे भी बैरिया टाउन मथे यकीन न वो अच्छी हिकिड़ी दफ़ा बैरिया टाउन नारी गिने फिजिकल नारनि जे बाद उनजो ही जवाब ख़त्म थी वियो। शुक्रिया साकिब भाई आज वक्त गिनी है ना सर बहुत शुक्रिया नाज़रीन ने सुनिए साकिब भाई जो डिटेल में गाल करिए ने बिलखुसूस BTK2 के हवाले से जो बता रही है कि वह जो रस्तो आया है जो
वन स्टेज 2 में एग्जिट करी सघना ने जो सिंध से अचन वारा आहिनि उन्हीं के वो करीब उन्होंने बाकायदा अंदर से रोड भी डेवलप थी रही है। उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ों जहन में जो हूँ क्लियर थी भी होनी। नंढो सकड़ो ब्रेक गिरना है, ब्रेक के बाद वापस कनेक्ट थी ना इंशाल्लाह इनके साथ। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मेमन टाइम में खुशामदीद। वफ़े से पहले मैं मेमन ज़बान में डिस्कस कर रहा था क्योंकि कम्युनिटी का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमारे प्रोग्राम्स को देखता है। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया टाउन में और एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन से वाबस्तगी है, तकाफुल से ताल्लुक़ रखते हैं इरफान मेमन साहब, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं उर्दू में भी डिस्कस करूँ कि जो हमारे अदर व्यूवर्स हैं जो कि देख रहे हैं हमें पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि रियल इस्टेट सेक्टर में इस वक्त क्या पोजीशन है और बिलखुसूस बहरिया के हवाले से काफ़ी पैनिक जो है वो फैला हुआ है। तो उसके हवाले से जो थोड़े बहुत सवालात हैं वो मैं चाहूँगा कि मैं इरफान भाई से करूँ ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी क्लियर हो सके। इरफान भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी हद तक बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। मतलब जब बहरिया टाउन अनाउंस हुआ और अनाउंस होने के बाद एक ये फ़िज़िकल शक्ल में आया तो ओवरसीज़ से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी हद तक डेवलपमेंट भी हो चुकी है और आगे भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा पैनिक है जब से डॉलर का इशू आया और थोड़ी सी सियासी जो अदम इस्तेकाम, इमरान खान की गवर्नमेंट गई और फिर ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा पैनिक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे ओवरसीज़ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए कि इस वक्त उनको क्या सिमत रखनी चाहिए अपनी? देखिए, बात सही है आपकी, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त डॉलर की प्राइस, सियासी अनसर्टेनिटी, जो लोग इस वक्त माशाल्लाह सियासत की वजह से जो परेशानी है, जो महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई ना पहले कभी हुई थी ना हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सिर्फ एक ही बात थी कि डॉलर्स की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजना कम कर दिए। यहाँ पे जो हमारा रेमिटेंस आता है 31-32 अरब डॉलर का, वो भी नहीं आ रहा, तो उन्होंने इस डॉलर्स अपने पास रोक लिए। लेकिन देखें, डॉलर्स की एक कीमत आज हो गई है तकरीबन नियर अबाउट कोई 250-300 के लगभग चल रहा है डॉलर, ठीक है। जो चीज़ इनको पहले यहाँ पे 50-1 लाख डॉलर में मिलती थी कराची में या बहरिया टाउन में या कराची के किसी भी एरिया के अंदर, आज वही चीज़ इनको 55 to 60,000 डॉलर्स में मिल रही है। इसलिए कि डबल बेनिफिट इनको ये है कि एक तरफ से डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, दूसरी साइड कराची की प्रॉपर्टी की प्राइस कम हुई है, तकरीबन नियर अबाउट 10 से 15% प्राइस कम हुई है, ठीक है। और वहाँ डॉलर ऑलमोस्ट तकरीबन 35 to 40% बढ़ चुका है। तो इस वक्त जेन्युइन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है ओवरसीज़ को तो बेहतर है, सोच समझ के, जहाँ पे भी किसी से भी करें XYZ काम, लेकिन सोच समझ के काम करें, नॉलेज लेके काम करें, बिल्डर्स का बैकग्राउंड देख के काम करें। जहाँ तक बहरिया की बात है, बहरिया आपके सामने देखें, कंप्लीट डेवलपमेंट हुई है। मैं खुद बहरिया में रह रहा हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, ना पानी का प्रॉब्लम, ना गैस का, ना सिक्योरिटी, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस थोड़ा हाई है बिकॉज ऑफ बहरिया की डेवलपमेंट की वजह से। अगर हम किसी भी जगह जाते हैं जहाँ अच्छी सोसाइटीज़ कराची के अंदर जो बनी है उसके अंदर भी मेंटेनेंस आई है। आप किसी प्रोजेक्ट में कराची में अगर रहते हैं तो किसी में 10,000 मेंटेनेंस है और किसी में 25,000 मेंटेनेंस है, बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस अगर आके खुद देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ओवरसीज़ के लिए तो ये है, एयरपोर्ट से करीब, नंबर 1, नंबर 2, जिस माहौल से वो उठ के आते हैं ओवरसीज़, जैसे UAE से, UK से, USA से या यूरोप के किसी के, उनको वही माहौल यहाँ मिल रहा है। एनवायरनमेंट वही है इनका, वही बड़ी बड़ी रोडें हैं, वही सिस्टम बने हुए हैं जिस तरीके से वो ओवरसीज़ में रहते हैं। तो उनके लिए तो ऑप्शन है इस वक्त बहरिया के अंदर, अगर अभी चाहें तो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कर लें, मकान बनाएं, आगे जाके कुछ भी करें। लेकिन जब भी देखें हम पाकिस्तानी हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं रह लें, एंड ऑफ द डे आना हमें वापस पाकिस्तान है, ठीक है। जब हम पाकिस्तान आए तो हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह हो जहाँ 15 साल गुजार के आए हो किसी भी कंट्री के अंदर, तो आपको सेम एनवायरनमेंट मिले,
तो उसके लिए बहरिया बेस्ट है इस वक्त। स्कूल्स यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, पेट्रोल पंप्स यहाँ हैं और लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बारिशों में हमने देखा कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो बहुत प्रॉब्लम हुई। अल्लाह ताला करे वो ठीक हो जाए सारे मामला, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, मैं तो खुद रहता हूँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बारिशों में। इरफान भाई, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया भी घूमे हैं और दुबई में भी आपने काम किया है। पाकिस्तान आप समझते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर में ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो एक चॉइस होती है किसी भी इन्वेस्टर की, अगर हम दुनिया से कंपेयर करें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी, कि जो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद देखें रियल इस्टेट की जो फील्ड है ना आसिफ भाई, रियल इस्टेट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की एक बिल्डिंग नहीं है, उसके पीछे तकरीबन 70-72 कंपनीज और चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं और 70-72 इंडस्ट्रीज के अंदर तकरीबन 70-72 हज़ार लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मुल्क की मईशत की बैकबोन है रियल इस्टेट। अगर रियल इस्टेट को सही तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करे और गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे, ख़ासतौर पे बिल्डर्स और रियल इस्टेट एजेंट्स को, ठीक है, और सिक्योर करे लोगों की इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट करे। जब दुबई में मैंने काम किया है, मैं वहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ रियला के अंदर भी, तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, आपको किसी को डर नहीं है कि आपकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा या आपको बिल्डर टाइम पे पोजीशन नहीं देगा। तो इस तरीके की अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएगी। लेकिन गवर्नमेंट भी लाए तो उसको ऐसा नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट आके चेंज कर दे। हाँ, इसलिए कि यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर गवर्नमेंट अलग बोलता है ना, हर एसएचओ बोलता है वो एसएचओ कि अब मैं आ गया, अब मेरे हिसाब से चलो। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे कोई हाई लेवल पे ऐसी कोई चीज़ बन जाती है तो उससे रियल इस्टेट को भी बेनिफिट होगा, ओवरसीज या लोकल इन्वेस्टर्स को भी, क्लाइंट्स को भी बेनिफिट होगा और कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिल्डर्स को भी बेनिफिट होगा। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं इमिग्रेशन के लिए, आपने भी देखा ही होगा कि जैसे टर्की है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ पासपोर्ट का अट्रैक्शन दे के लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। वो वजह यही है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो एक ज़रिया है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी, और वही कि 70-72 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपकी उसको सपोर्ट करती है, मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज़ भी सपोर्ट कर रही होती है। पाकिस्तान ने कभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं निकाला, क्योंकि हम मुस्तकिल जंगी हालात में ही रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, कभी ना कभी कोई ना कोई सियासी मामला, तो ये मामला वो मामला। तो आप समझते हैं आगे जो डायरेक्शन मुल्क की है, आप क्या किस नज़र से देखते हैं कि अगले 10 सालों में हम किस पोजीशन पे होंगे पाकिस्तान में? देखिए, अगर मुल्क के अंदर सियासी तो काम आ जाए और सारी पार्टियां मिलकर अगर मुल्क के लिए सोचे तो फिर मुल्क बहुत आगे जाएगा। दूसरी बात यह कि आपने पासपोर्ट की बात की, प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट पासपोर्ट है, दुबई में भी दे रहे हैं, यूके, कनाडा, एवरीथिंग, हर कंट्रीज दे रही है आपको एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन हमारे पाकिस्तानी यहाँ से तकरीबन कितने हज़ार बल्कि लाखों लोग इस वक्त ओवरसीज चले गए, मूव हो रहे हैं। वहाँ पे जाके हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन खास तौर पे, वो इस वक्त दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रही है, मेहनत कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कि हमारे यहाँ पे हमने इनको सपोर्ट नहीं किया, हमने इनको ऑप्शंस नहीं दिए, हमने इनको कारोबार नहीं दिया, हमने इनको एजुकेशन नहीं दिया, हमने बिजनेस नहीं दिया इनको। तो लोग क्या करेंगे? हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में अगर 2 लड़के हैं तो एक लड़का बाहर चला जाए। बिकॉज आप देखें सियासी हालात क्या हैं, फाइनेंशियल हालात क्या हैं, मुल्क के इकोनॉमिक कहाँ खड़ी हुई है। तो हम ना ये पासपोर्ट दे सकते हैं ना ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम सेफ कर सकते हैं पाकिस्तान को, इकोनॉमिक, बिजनेस, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हम अपने ही लोगों को जो पाकिस्तान में हैं उनको थोड़ा स्केल दें, उनको थोड़ी सी उनके ऊपर मेहनत करें। तो ये तो पूरी दुनिया में नाम कमा के आ गए हैं, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं कमाएंगे? वजह यही है ना कि जो जब इन्वायरमेंट बाहर इंसान इसीलिए जाता है कि वहाँ उसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है और वो खुल के अपना बिजनेस भी कर सकता है, उसको डर खौफ नहीं होता। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है ये खौफ तारी रहता है आपके ऊपर, आपकी अपनी जगह पर भी आप कभी कभी अनसिक्योर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं यहाँ से और बाहर मूव हो जाते हैं। वजह यही है कि हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ उस स्पीड से नहीं लग रही, या जब इंडस्ट्री लगेंगी तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी, वो निकलेंगी तो फिर बच्चे को यहाँ पे चांस भी मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ भी नहीं रुक रही। आप
जो हमारे जो बिज़नेस आपके सर, आप माशाल्लाह खुद भी बिजनेसमैन हैं और तमाम बिजनेसमैन से आपका लिंक भी होगा, तो आप क्या देखते हैं इस वक्त जो हालात में बिजनेसमैन जितने भी जो अदर इंडस्ट्रीज से हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, आप जो टेक्सटाइल में हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए टेक्सटाइल्स वगैरह में इस वक्त जो हालात हो गए ना, हम जो जितना छोटा होता है ना उसके एक्सपेंसेस इतने छोटे होते हैं और जो बड़ा होता है इतने बड़े होते हैं। एक्सपेंसिव। अब उन लोगों ने बेचारों इंडस्ट्रीज ने 4-4, 5-5 हज़ार लेबर्स को निकाल दिया। अभी आप देखें एलसीयां रुकी हुई है, मटेरियल इंपोर्ट हो नहीं रहा कि यहाँ से कोई चीज़ बन के वापस एक्सपोर्ट हो ताकि हमारे पास डॉलर्स आए। इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझ में तो नहीं आ रही। 24 घंटे आप मीडिया देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रही हैं कि आगे जाके क्या इनको करना है। इनका कोई लाइन ऑफ एक्शन है ही नहीं इस वक्त। जब तक हम अपना, जैसे हमने कहा था कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जब तक ये लोग सब सही डायरेक्शन पे नहीं आएंगे और सब मिल बैठ के एक मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम आगे कहाँ जाएंगे। हम तो मजबूर कर रहे हैं हमारी आवाम को कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ। हमने ऐसे हालात पैदा किए हैं, हमने कारोबारी हालात ऐसे पैदा किए हैं, हमने एलसीयां रोकी हुई हैं, हमने बेशुमार काम ऐसे हैं जो हमने रोक के रखे हुए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। आज मुझे बताएं, जो आदमी करोड़ों अरबों रुपए इंडस्ट्री लगा रहा है, आज उसकी इंडस्ट्री बंद है, वो कहाँ खड़ा हुआ है? आप उसको देख ले ना देखें, तब ये तो देखें कि उसके अंडर में 5,000 पाकिस्तानी या 10,000 लोग काम कर रहे हैं। वो बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, वो डकैती करेंगे, कोई अपने बेटे को भूखा नहीं सुलाएगा। सही बात। वो तो कुछ ना कुछ आएगा, मार्केट में निकलेगा, किसी न किसी को मारेगा या चोरी करेगा, लेकिन वो अपने बेटे का या बेटियों का पेट तो भले भरेगा ना। तो ये तो हम करप्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, सबको, यंग जनरेशन को लेके जा रहे हैं। जी इरफान भाई, जो इस वक्त हालात तो बने हुए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो मीडिया है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव बहुत ज़्यादा भी दिखा देता है, जिसकी वजह से जो बाहर देखने वाले हैं लोग वो पैनिक होते हैं। तो ओवरसीज़, लाजमी आपके पास भी ओवरसीज़ क्लाइंट होता है, तो वो भी मीडिया के थ्रू ही पाकिस्तान को देख रहा होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो इस वक्त जो हम चैनल्स खोलते हैं तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्टेशन की आवाज़ आ रही होती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता हुआ? नहीं, देखिए, मैं जो माशाल्लाह ताकतवर लोग हैं और वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने देंगे इसको, मुल्क को, और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं भी है कि ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, इसलिए हमें पता है डिफ़ॉल्ट होने के बाद होना क्या है। आज जो हालात है उससे तकरीबन 200% बदतर हालात हो जाएंगे। तो हम भी दुआ करते हैं, आप पूरी दुनिया दुआ कर रही है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए ताकि वो कुछ मेहनत ऐसी करे, लोगों का कॉन्फिडेंस, आज गवर्नमेंट इसकी है, कल उसकी है, फिर इसकी है, फिर उसकी है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो टूट रहा है। कोई कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाज ही नहीं आ रही पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं है। आप देखें ना, पिछले 4-5 साल से, हम 5 साल से देख रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो मैं खुद अगर अपने मुल्क में रहने के बाद भी सोचता हूँ कि यार मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, इस वक्त पता नहीं हुकूमत कौन है, क्या है, कल क्या हो, कल क्या नहीं हो। तो ओवरसीज कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा? ओवरसीज को भी तो ट्रस्ट चाहिए ना कि मैं जिस मुल्क में, अपने मुल्क में पैसे लगाऊं तो सिक्योर तो हों। सिक्योर। आपको तो अंदाजा नहीं है, मैं दुबई में मेरा ऑफिस है, यूके में मेरा ऑफिस है, कि वहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं, आपकी सोच है। हम तो माशाल्लाह नौकर भी रख लेते हैं, कहीं चलते फिरते खा भी लेते हैं, कर लेते हैं। वहाँ पे कोई 2 वक्त से तीसरे वक्त का खाना नहीं खाता, उसके पैसे बचा लेता है टाइम से। और 24 घंटे मेहनत करते हैं माशाल्लाह, 18-18 घंटे हमारे पाकिस्तानियों को मैंने वहाँ देखा है। खुद कपड़े धोते हैं, खुद बर्तन धोते हैं, उनकी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन को बुला के बल्ब लगा ले। इतनी मेहनत करके वहाँ ये कमाए, और कमाने के बाद जब पाकिस्तान में लगाते हैं तो पता चलता है ज़मीन पे कब्जा हो गया, पता चलता है ये चीज़ गलत थी, पता चलता है वो फ्रॉड हो गया है। तो हमें ट्रस्ट अपना मुल्क का, अपना खुद का भी डेवलप करना पड़ेगा दुनिया के सामने, ताकि दुनिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। इरफान भाई, आपके प्रोजेक्ट्स बहरिया में बन रहे हैं, अभी कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप समझते हैं कि जो अभी अपकमिंग में है और जो बन रहे हैं? तो देखिए, मेरे माशाल्लाह इस वक्त 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं विद कोलैबोरेशंस हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरी सिद्दीक सन्स के साथ मेरी तारीख जो है, सिद्दीक सन्स अपना कराची का एक बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है टेक्सटाइल, उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है ओशियन स्काईलाइन 1 के नाम से, मॉल एंड अपार्टमेंट। इसके बाद कुछ बॉडी क्लाइंट्स हैं मेरे, उनके साथ मैंने सेफी के प्रोजेक्ट्स किए हैं।
फिर मेरे अपने तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट है, तकाफुल आइकॉन अपार्टमेंट है। तो ये 5-6-7 प्रोजेक्ट्स हैं, उसी पे मेहनत कर रहे हैं और उसी को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हालात सर डॉलर की रेट की वजह से सरिये का रेट बहुत बढ़ गया है, और डॉलर रेट की वजह से, अब पेट्रोल के रेट्स की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है। तो सिर्फ सरिये का रेट नहीं होता, जब डॉलर्स का रेट बढ़ता है, ऑयल का रेट बढ़ता है ना, हर चीज तो आपकी हर चीज का रेट बढ़ता है। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर एक लॉक भी लगाते हैं ना, तो वो भी डबल प्राइस का हो गया। ठीक है, तो हम तो कोशिश यही करेंगे, अभी जितने प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किए हैं ये जो हैं हमारे, तो हम पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, इसके बाद ही अनाउंस करें। अभी मैंने सिग्नेचर अनाउंस किया है, ऑलमोस्ट G+2 तक पहुंच गया है। अच्छा, और माशाल्लाह। मैंने अनाउंस किया है ओशियन का काम स्टार्ट हो गया। ओशियन स्काईलाइन का वो तकरीबन 2000 गज से बड़ा प्लॉट है, तो उसका भी काम स्टार्ट हो गया। अभी उसका इंशाल्लाह मैं विद इन अ मंथ इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहा हूँ। अच्छा इरफान भाई, जो मेमन बरादरी से, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मेमन, आप भी माशाल्लाह मेमन बरादरी से हैं, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं पाकिस्तान में भी और बाहर से जो देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को, तो जो अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तकाफुल में, तकाफुल के थ्रू जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो उनके लिए कोई आप अनाउंसमेंट करेंगे कि मेमन बरादरी के लिए जो है वो मैं ये देखिए, फेवर मैं खुद भी मेमन हूँ, खुसूसी और मेमन बरादरी में मैं, जैसे आपने कहा कि मैं सोशल वर्कर में भी हूँ, जमात में भी हूँ, अपनी खिदमत कमेटी में भी हूँ। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई मेहमान आता है, ओवरऑल कोई भी हो, ओवरसीज क्लाइंट हो, ये हो, आए हमारे पास, हमारी सर्विस लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें, वो कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अगर उनको कोई भी, किसी भी मेहमान को कोई भी काम बैरिया के हवाले से है, किसी को NDC निकालनी है, किसी को स्टेटमेंट लेना है, या किसी को कोई प्रॉब्लम्स है बैरिया के अंदर, तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को ट्रांसफ़र करवाना है, तो ये सब 4-5 चीज़ें जो हैं, जो NDC निकालना है, ये वो सब सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे इनको। इनको बैरिया विजिट करना है, विजिट भी करा देंगे हम इनको। कहीं वहाँ बैठ के, ओवरसीज आदमी है, लोग बाहर बैठे हैं, NDC निकालना प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट निकालना उनका प्रॉब्लम है, इनका प्रॉपर्टी का स्टेटस मालूम करना इनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉपर्टी की मार्केट मालूम करना प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तकाफुल के प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर लें, इनको तमाम तर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और फास्ट सर्विस मिलेगी। हम इनसे कोई किस्म का कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन इनको सर्विस हम पूरी देंगे। इनकी जो भी इनको काम होगा बैरिया में, इंशाल्लाह वो काम हम करवा के दे देंगे इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपका इतना टाइम लिया हमने, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तमाम जो सवालात होंगे, पहले मैंने ब्रेक से पहले मेमन ज़बान के अंदर डिस्कशन किया, फिर इसके बाद उर्दू में किया, क्योंकि व्यूवरशिप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी के साथ साथ तमाम कम्युनिटी भी देखती है। और रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहरिया टाउन एक प्राइम लोकेशन है, तो बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट जो हैं वो पाकिस्तान में इसके अलावा यहाँ से जुड़े रहते हैं। अगर इनको कोई भी सवाल या कोई भी बैरिया के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी चीज़ है, कोई सवाल पूछना है, तो आपके चैनल के कमेंट्स में सवाल कर लें, ठीक है। इनको इंशाल्लाह इनके पर्सनल इनबॉक्स के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा, कोई काम भी होगा तो। जी, आपने सुना इरफान भाई ने कहा कि अगर आपको कोई भी किस्म का सवाल हो जहन में, बहरिया टाउन के हवाले से NDC की कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉपर्टी के लिए मालूमात करनी हो, फ्लैट हो, शॉप हो, कोई बुकिंग के हवाले से, मार्केट रेट्स के हवाले से, आप बिल्कुल हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको, तकाफुल रियल इस्टेट के युवान नंबर भी है, इनकी वेबसाइट भी है, आप वहाँ भी जाके डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल के थ्रू भी तमाम मालूमात ले सकते हैं। उम्मीद है कि जो सवालात आपके जहन में होंगे वो तमाम क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई बात और रह गई हो तो आप लाजमी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।